राम 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 हरे हरे। हम ना सगळी तिकडे आहे, तुम्ही पटकन सभी चीज का जो पूजा करते हैं, गीता का पूजा कैसे किया जाता है? अगरबत्ती घुमा के गीता का पूजा किया जाता है। देखो, एक व्यक्ति मुझे बोला, मैं गीता बांट रहा था तो बोला कि अरे प्रभु जी हमारे घर में गीता है। मैं बोला बेटा पढ़ रहा है? बोले नहीं प्रभु जी, हर रोज उसको मैं अगरबत्ती दिखाता हूँ, लाल कपड़ा में लिपट लिया है, हर रोज अगरबत्ती दिखाता हूँ। कब से दिखा रहा है? 10 साल से दिखा रहा हूँ। बोला, मैं बोला बहुत अच्छा है। एक दिन खोल के पढ़ा है क्या? बोला पढ़ा तो नहीं। मैं बोला तो अगरबत्ती दिखा रहे, बहुत अच्छा है, अच्छा श्रद्धा है, लेकिन सही में गीता का पूजा करना चाहता हो तो क्या ऐसा करना है? उसको पढ़ के करना है, ठीक है ना? जैसे अर्चा विग्रहों को अगरबत्ती दिखा के बुद्धियाँ लगाते हैं, गीता का पूजा करते हैं, उसको पढ़ के, श्लोकों को पढ़ के समझते हैं तो गीता का पूजा होता है। उसी प्रकार गोवर्धन जी का पूजा कैसे होता है? परिक्रमा करके, ठीक है ना? गोवर्धन जी महाराज जी का पूजा होता है उनका परिक्रमा प्रदक्षिणा करके। तो अभी हम प्रदक्षिणा, दक्षिणा मतलब का, दक्षिण मतलब राइट साइड, गोवर्धन महाराज को राइट साइड लेके जब चलते हैं उसको प्रदक्षिणा बोलते हैं। बाएं तरफ रखेंगे नहीं होगा, ठीक है ना? प्रदक्षिणा, परिक्रमा मतलब दाएं तरफ रखना। तो अभी परिक्रमा करते करते जाएंगे तो बोला जाता है गिरिराज महाराज जी का परिक्रमा जब करते हैं, मन में जो भी विचार रहता है वो पूर्ण हो जाता है। तो थोड़ा विचार आपका समझ के, सही समझ के अच्छा विचार रखिए। कुछ भी विचार रखेंगे तो वो पूर्ण हो जाएगा। फिर ये इतना दूर पर आए हैं तो अच्छा विचार रखिए, भगवान का भक्ति मिले, भगवान का धाम मिले, उनका प्रेम मिले, ऐसा विचार रखते रहिए। और जाते जाते हम गिरिराज महाराज का भजन करते करते जाएंगे। तो मैं जब गाऊंगा तो आप लोग मेरे साथ दोहराइए, ठीक है? ओके, चलिए। गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन, गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन, गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन, गिरि गोवर्धन वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम, वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम, गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन, गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन, राधा कुंड श्याम कुंड वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम, कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन, गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब लोग बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
जय गिरिराज महाराज, गिरिराज महाराज, गिरिराज महाराज, जय गिरिराज महाराज, जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, 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 जय प्रभुपाद। सब लोग थोड़ा आगे आगे आ जाइए ताकि पीछे के लोग भी देख पाएंगे। थोड़ा इधर तक आ जाइए, वहां तक चले जाइए। थोड़ा आगे आगे आ जाइए, पीछे के लोग भी आ जाएंगे। सब फैल जाइए, थोड़ा दूर में रहिए ताकि देख पाएंगे सब लोग। ओके, सबको दिख रहा है यहाँ पर गोवर्धन महाराज जी का चेहरा। तो आप एक छोटा सा लीला बता रहा हूँ जो कि गोवर्धन महाराज जी के साथ कनेक्टेड है और बहुत सुंदर लीला है। तो देखिए, वृंदावन में भगवान कृष्ण देख रहे थे कि उनके पापा नंद बाबा पूजा कर रहे थे। तो उनको पूछते हैं कि बाबा बाबा किसका पूजा कर रहे हो? तो बोलते कि अरे नकाना मैं तो हम तो इंद्र जी का पूजा कर रहे हैं, हर साल करते हैं पूजा। तो बोले क्यों कर रहे हैं इंद्र जी का पूजा? बोले क्यों कर रहे हैं मतलब क्या? इंद्र जी का पूजा करते हैं तो बारिश देते हैं, बारिश देते तो हमारा खेती होता है, तो हमको मिलता है खाना, इसलिए इंद्र जी का पूजा करते हैं। तो कृष्ण बोलते हैं कि पापा इंद्र जी तो सबको बारिश देते हैं, नदी में भी बारिश देते हैं, समंदर में भी बारिश देते हैं, पहाड़ के ऊपर भी बारिश करते हैं, वो थोड़ी पूजा करते हैं। नंद बाबा सोचते हाँ वो तो पूजा नहीं करते हैं। बोले कि वैसी तरह वो सबका सेवा करते हैं, क्योंकि उनको तो मैंने ही नौकरी में रखा है, सैलरी तो दे रहा हूँ, काम कर रहे हैं, अलग से पूजा करने का क्या जरूरत है? तो नंद बाबा बोलता अरे सदियों से होते आ रहा है बेटा, तो ऐसा क्या बोल रहा है? बोले जो हो रहा है पता नहीं, लेकिन अभी से मत करो। तो नंद बाबा बोलते हैं कि देखो तुम्हें किसका पूजा करना है? बोले कृष्ण बोलते हमको ना गोवर्धन जी महाराज जी का पूजा करना है। गिरी गोवर्धन जहाँ पर कि हमारे सब गैया जाते हैं, चरते हैं, वहाँ से पानी पीते हैं, तो गोवर्धन जी महाराज जी का पूजा करेंगे। तो कृष्ण अभी नहीं बोल रहे कि मैं ही गोवर्धन हूँ, मैं ही भगवान हूँ, क्योंकि कृष्ण खुद को बोलेंगे तो फिर बेटा है ना, रसाभास हो जाएगा। तो कृष्ण क्या बोल रहे हैं? गोवर्धन जी का पूजा करो। तो नंद बाबा बोलते बेटा तू गोवर्धन जी का पूजा करने के लिए बोल रहा, कर देंगे, कल करते हैं, आज इंद्र का पूजा कर देते हैं, फिर कल फिर से नया बनाएंगे व्यंजन भोगा और गोवर्धन जी का करेंगे। कृष्ण ने बहुत जिद है, एक बार पकड़ लेते छोड़ते नहीं। बोले नहीं 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 नहीं, आपने जो बनाया है उसी से ही गोवर्धन जी का पूजा करना है। इंद्र का बंद करो पूजा, गोवर्धन का चालू करो। तो इतना जिद करते हैं, सब लोग सोचते हैं कितना जिद कर रहे हैं। और कितना कृष्ण को कितना आयु हुआ था उस समय पता है? 7 साल का बालक थे। 7 साल का बालक कोई है यहाँ पर? 7 साल, 7 year old। कितना है आपका? मतलब लगभग ये एज में रहेंगे 7 साल। मतलब ये एज में कोई लड़का अगर कुछ बोलता है तो उसका बात का क्या सीरियस आप सोच सकते हैं। देयर इज नो पॉइंट इन दैट। लेकिन फिर भी कृष्णा क्या बोलते हैं, अगर आप पहले सुन लीजिए फिर बाद में फूल अर्पण कर सकते हैं। पहले लीला सुन लीजिए सब लोग, फिर बाद में फूल अर्पण करेंगे जाते जाते। तो कृष्णा बोलते हैं कि बाबा अगर मैं जो बोल रहा हूँ आप अगर सुनेंगे तो मुझे बहुत आनंद मिलेगा। तो ये जो था रामबाण था। कृष्ण जैसे ही बोलते हैं कि अगर हमें ये करेंगे तो हमको आनंद मिलेगा, खुशी होगा, तो कोई भी ब्रजवासी भगवान कृष्ण के बात को नहीं करता था। तो बोलते ठीक है बेटा, जैसे तुम बोल रहे हो वैसे करेंगे। सब लोग ध्यान से सुनिए माता जी, बाद में आप फूल अर्पण करेंगे, फोटो खींचने के ऊपर टाइम देंगे आपको, आराम से करो। पहले सुनिए, मैं इसलिए पहले ही बोल रहा हूँ कि जहाँ पर जाते हैं, जहाँ सुनने का चीजें मैं बताता हूँ, तो ध्यान से सुनेंगे तो उस जगह का ज्यादा से ज्यादा कृपा को बटोर सकते हैं। इसलिए तो इतना दूर से आए कृपा लेने के लिए। सेल्फी तो आपको इससे अच्छा फोटो मिल जाएगा, गूगल में सर्च मारेंगे गोवर्धन इको विलेज, आपको पूरा 4K फोटो मिलेगा, पूरा रिजोल्यूशन वाला। तो इसलिए फोटो बड़ा चीज़ नहीं मिल जाएगा आपको, वीडियो भी भेज दूंगा मैं तो। लेकिन सुनिए, ये चीज़ आपको नहीं मिलेगा अच्छे से जो मैं बता रहा हूँ अभी इस टाइम में। तो कृष्णा बोलते हैं कि बाबा बोलते हैं कि ठीक है बेटा क्या करना है बोलो। तो कृष्णा बोलते हैं कि जो जो भोग आपने बनाया है सब कुछ इस गोवर्धन महाराज को चढ़ा दो। तो सब आपने भोग बनाए थे, जो राइस इतना इतना बनाए थे, उसका एक पर्वत बनाते हैं। अन्नकूट इसको बोलते हैं। अन्न मतलब राइस, कूट मतलब पर्वत। तो राइस का एक पर्वत बनाते हैं। और जो इतना सारा डाल था सबके घर में, सब उसका डाल बनाते और डाल का एक तालाब बनाते, पुकुर बनाते, ऐसे तालाब है ना, तो तालाब जैसा डाल बन जाता है, पर्वत जैसा राइस बन जाता है और उनके सामने रखते हैं। अभी पर्वत है तो पर्वत की तरह खाना चाहते हैं ना। और जैसे ही उनके सामने अर्पण करते हैं, सबके सामने
गिरिराज महाराज ऐसा प्रकट होता है, अभी जैसे दिख रहे हैं ना उनका चेहरा, ऐसा प्रकट होते हैं और सबके सामने खाना चालू करते हैं, राइस दाल सब्जी सब खा रहे हैं और सब लोग देख रहे हैं, अरे बाप रे कैसा खा रहे हैं देखो, और खा खा के एक कुछ ही समय में सब खत्म कर देते हैं और क्या बोलते हैं, आनियोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आनियोर, जोर से बोलिए, आनियोर, ऐसा बोलते हैं। मतलब क्या है? और लाओ। तो सब लोग देखते अरे इतना सब कुछ दिया, पर्वत तरह राइस दिया, खा लिया, और क्या बचा है, और लाओ बोल रहे। तो सब लोग बेचारे घर जाते हैं, घर में जो बचा कुछ राइस था, दाल था, सब्जी, उसका फिर बनाते हैं, फिर से भोग लगाते हैं, उसको भी धबाधब खा लेते हैं सबके सामने, और क्या बोलते हैं, आनियो। अभी सब एक दूसरे को देख रहे हैं, बोला अभी तो कुछ बचा नहीं है लाने के लिए, अभी सब खत्म हो गया, घर में राइस भी नहीं है, दाल भी नहीं, कुछ भी नहीं, अभी क्या लेके आऊं। तो लेकिन ये बंद नहीं हो रहे, आनियोर ऐसा बोल रहे हैं। तो बलराम जी देख रहे हैं, उनको तो पता है क्या चल रहा है लीला। बलराम जी क्या करते हैं, एक तुलसी का पत्ता लेते हैं, आनियोर सब मुंह में सब फेंकते हैं, और जैसे तुलसी का पत्ता मुंह में जाता है संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए भगवान का जब भोग लगता है उसमें तुलसी का पत्ता डालना बहुत जरूरी है। क्या हम अर्पण करते मायना नहीं रखता है, क्योंकि जो तुलसी देवी है भगवान का सबसे बड़ा भक्त है, वो खाने के ऊपर रहता है तो भगवान का नजर उधर जाता है, और उसी बहाने भगवान खा लेते हैं आपका प्रभु का। ये तो खाली अर्पण करेंगे तो भगवान नहीं देखेंगे, ठीक है। इसलिए कृष्ण विष्णु को लगाना है तो तुलसी पत्ता बहुत जरूरी है। फिर भगवान संतुष्ट हो जाते हैं, बोलते कि ठीक है आप लोग से मैं बहुत संतुष्ट हुआ हूँ, बोलते भगवान, और जितना सब कुछ खाया था सबको फिर से प्रकट कर देते, और बोलते कि आप लोग अभी सब प्रसाद को खाइए और मेरा परिक्रमा कीजिए, इस प्रकार मेरा पूजा हर साल करते रहिए, आपका वृंदावन में कोई भी विपत्ति नहीं आएगा, मैं सब सेवा आपका देख लूंगा। तो भगवान चले जाते हैं गोवर्धन। फिर कृष्णा बोलते हैं देखा कैसा पूजा हुआ, आपका इंद्र कभी ऐसा खाया था क्या? ऐसा तो कभी नहीं खाया था। बोले देखो गिरिराज लाइव सब होता है ना, लाइव खाया आपके सामने। तो इस प्रकार हर साल गिरिराज जी का पूजा हमको करना है। और फिर कृष्ण बोले सब लोग फिर क्या करेंगे, अभी हम परिक्रमा करेंगे। तो कीर्तन करते करते जितना बैल गाय था पहले, फिर कीर्तन पार्टी, फिर सब प्रभु जी, फिर पीछे माता जी सब बैलगाड़ी में, पूरा गिरिराज जी का पहला परिक्रमा कृष्ण ने खुद शुरू किया 5000 साल पहले, और उसी तरह हर साल होते रहा। तो सबने परिक्रमा किया, आनंद में घर चले गए, आराम कर रहे हैं, सब आनंद में। लेकिन एक व्यक्ति टेंशन में, गुस्से में, कौन? इंद्र। उसको अच्छा नहीं लग रहा है। वो बोले अरे मेरा पूजा कर रहे थे हर साल इतना, अभी बंद कर दिया मेरा पूजा। ये 7 साल का बालक का बात सुन के मेरा पूजा बंद कर दिया, उनका इतना हिम्मत है, देवताओं का राजा का पूजा बंद कर दिया। वो बहुत गुस्सा हो जाता है। देखो व्यक्ति जब ज्यादा प्राउड रहता है, अहंकारी रहता है ना, तो क्या सही क्या गलत समझ में नहीं आता है। तो इंद्र का हाल वैसा है, गर्म हो जाते व्यक्ति ना, उसको समझ में नहीं आता है। और इतना गुस्सा था, वो किसको बुलाता है? संवर्तक मेघ को बुलाता है, जो कि प्रलय के समय बारिश करता है। उसको बुलाता है, बोल के जाओ वृंदावन में बारिश ऐसा करो, मूसलाधार बारिश, सबको मार दो। बोलता है महाराज ये तो प्रलय का समय नहीं है। अरे मैं ऑर्डर दे रहा हूँ ना, किसका नौकर है? आपका है। तो मेरा जो बोल रहा हूँ वो सुनो, चुपचाप जाके करो जाके। बेचारा जाके बारिश करता है, घमासान बारिश करता है। बोलते कि एक एक पानी का बूंदा एक एक खंबा जैसा गिरता है। सोचो जिस घर में गिरा वो घर नष्ट हो गया, ऐसा बारिश होता है। सब लोग दौड़ के नंद भवन में पहुंच जाते हैं, कृष्णा 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 चिल्लाते हैं। कृष्णा बोला अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो? अच्छा कैसा इंद्र का पूजा चल रहा था, काहे को बंद करवाया, क्या प्रॉब्लम हो रहा था? अभी देखो क्या कर रहा है इंद्र, अभी सब मरने वाले हैं अभी। कृष्ण बोला क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे, आपने किसका पूजा किया? बोला हमने तो गोवर्धन जी का पूजा किया। तो चलो गोवर्धन जी के पास जाते हैं, वही हमारा सब कुछ रक्षा करेंगे। तो कृष्ण सबको लेके गोवर्धन जी पर्वत के सामने आते हैं। और कृष्ण जैसे ही गोवर्धन जी महाराज के सामने आते हैं, कृष्ण उनको क्या करते हैं, ऐसा स्पर्श करते हैं। और जैसे ही कृष्ण भगवान उनको स्पर्श करते हैं, गोवर्धन जी महाराज मिट्टी से अलग हो जाते हैं और धीरे 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 ऊपर उठना चालू होते हैं। सोचिए, और भगवान कृष्ण गोवर्धन जी महाराज के अंदर जाते हैं और पूरा उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं, पॉइंट निकालते हैं, और उसको अपने हाथों में धारण करके खड़े हो जाते हैं। और सबको बोलते हैं अंदर आ जाओ। सब लोग डर रहे हैं, अरे गिर जाएगा तो डर बोला अरे डर क्यों रहे हो, नहीं गिरेगा, इतना भरोसा नहीं क्या मेरे ऊपर? कृष्ण बोलते नहीं घुस रहे थे पहले, डर रहे थे, अरे 7 साल गिर जाएगा तो पूरा हो गया, राम राम सत्य अंदर। बोले कुछ नहीं होगा, इतना भरोसा मेरे ऊपर नहीं है? बोले नहीं भरोसा है, आ जाओ सब अंदर। और सब लोग ब्रजवासी जितने गाय बछड़े बैल सब अंदर घुस जाते हैं और गोवर्धन पर्वत के नीचे रहते हैं। और भगवान देखो कौन सा हाथ से उठाए, बाएं हाथ से उठाए ना,
बाएं हाथ से क्यों उठाए, दाएं हाथ से भी उठा सकते ना, कुछ मेहनती काम रहता तो दाएं हाथ से करते हैं ना। भगवान ऐसा कुछ लेफ्टी नहीं थे, भगवान राइटी ही थे, तो सुदर्शन चक्र इसमें पकड़ते ना, लेकिन खास करके ये उठाने से बाएं हाथ से उठाए, ऐसा क्यों सोचिए। ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। ये मेरे बाएं हाथ का खेल, ये जो कॉन्सेप्ट है ना भगवान ने चालू किया 5000 साल पहले, जो भी कृष्ण करते हैं उसको हम फिर कॉपी करते हैं बॉलीवुड में। तो भगवान ने बाएं हाथ में जानबूझकर उठाया क्योंकि इंद्र को और गुस्सा चढ़ाना चाहते थे। बेटा मेरे साथ पंगा लगाता है, बेटा तू अपना लगा दे जितना शक्ति, तो जितना भी शक्ति लगाएगा तेरे लिए मेरा बाएं हाथ का खेल है। और उस बाएं हाथ में भगवान कौन से उंगली से उठाते हैं, ये उंगली। देखिए 5 उंगली से सबसे कमजोर रहता है, जानबूझ के इस उंगली से उठा रहे। बेटा तेरे लिए देख इतना बड़ा पर्वत में छोटा सा उंगली उठा रहा हूँ, तो इतना वज्रपात कर रहा है, मूसलाधार बारिश कर रहा है, कर जो करना है कर ले, कुछ फर्क नहीं, तो एक बाल भी बांका नहीं कर सकता है हमारा। तो भगवान उठा के रखते हैं, 7 दिन 7 रात नॉन स्टॉप उठाते हैं। कोई लोग बोलते हैं ना मैं भगवान हूँ, तो उनको बोलने का एक पत्थर उठा के रखो 5 मिनट एक हाथ में, बोले यार दर्द हो रहा है। भगवान ने पर्वत को उठाया 7 दिन 7 रात। बोलते हैं ना हम रासलीला करेंगे, भगवान रासलीला से पहले गोवर्धन पर्वत उठाए थे, बोले पहले पर्वत उठाओ फिर रासलीला करना। इसलिए भगवान का लीला को कभी भी अनुकरण नहीं करना चाहिए। भगवान कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। तो भगवान ने 7 दिन 7 रात उठाने के बाद तब तक इंद्र के पास जितना पानी था उसका रिजर्वर टैंक में पानी ही खत्म हो जाता है, 7वां दिन में सब खत्म हो जाता है। तो बेचारा नीचे आके देखता है कि गोवर्धन से एक रेती भी नीचे नहीं गिरा हुआ रहता है, एज इट इज जैसा है वैसा ही है। ये पूरा इंद्र का चक्कर आना चालू हो जाता है, अरे बार मैं इतना बारिश में तो पूरा प्रलय में कर देता, 14 लोग का प्रलय, और इसमें एक रेती भी ऊपर से नीचे नहीं गिरा है। तो सोचता है फिर कुछ तो गड़बड़ है, कि मैं देवताओं का राजा हूं, मेरे सामने कौन देवता खड़ा हो सकता है। तो ये व्यक्ति कौन है, जरूर मेरे आराध्य रे भगवान कृष्ण विष्णु है, नहीं तो कोई मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता है। मैं तो देवताओं को 33 कोटि देवताओं को मैं राजा हूँ, मेरे सामने कौन खड़ा रहेगा। तब उसको महसूस होता है कि अरे अपने मालिक के साथ पंगा लग गया, बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया, अभी ठीक करना पड़ेगा। तुरंत दौड़ के जाता है किसके पास, अपने गुरु बृहस्पति के पास, बोले मालिक के साथ पंगा हो गया, कुछ रास्ता दिखाओ। बृहस्पति बोले तेरा मुंह मत दिखा, जो हमारे भगवान है उनको ही तो मारने के लिए प्रयास किया, नालायक भाग यहाँ से, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। जाना है तो अभी हाई कमिश्नर के पास जाना पड़ेगा, ब्रह्मा जी के पास जाओ अभी। तो दौड़ दौड़ के ब्रह्मा लोग जाता है, ब्रह्मा जी को प्रार्थना करता है कि कुछ करो, गड़बड़ हो गया। ब्रह्मा जी बोले देखो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मैं वाला बहुत सीरियस है। तो कृष्ण को मारने के लिए प्रयास किया, मूर्ख, जिनका तो खा रहा है, पैसा ले रहा है, जिनके अंडर काम कर रहा है, उसको ही मारने के लिए प्रयास किया है। अभी मालिक को मारने के लिए प्रयास करोगे तो क्या मुंह दिखाओगे अभी। बोले कि मैं भी तेरे लिए नहीं जा सकता, नहीं तो मुझे गाली मिलेगा, कैसा कैसा देवता को रखा है बोले। तो ब्रह्मा बोले लेकिन एक उपाय दिख रहा है, एक ही उपाय दिख रहा है। बोले क्या है, देखो कृष्ण गौ माता को बहुत प्रेम करते, तो माता सुरभि के पास जा जो कि गौ माता है, और उनको रिक्वेस्ट कर, अगर सुरभि माता तेरे लिए पिटीशन लगाएगी कृष्ण को तो मामला बन सकता है। तो दौड़े दौड़े इंद्र जाता है, सुरभि माता का पैर पकड़ता है, गाय गौ माता, जो गौ माता के जो देवी है सुरभि माता, उनको रो रो के बोलता है कि देवी माता कुछ गलती हो गया, माफ कर दो, और कृष्ण के लिए मेरे थोड़ा पिटीशन करो कृष्ण को। अभी माँ ही है ना, जितना भी बच्चा गलती करता है माँ के पास जाने के बाद माँ ही देता है। पापा ज्यादा गुस्सा करते तो माँ के पास जाते हैं बेटे। तो सुरभि माता बोलते कि ठीक है बेटा ट्राई करते हैं चलो। तो सुरभि बोलती कि मैं कृष्ण के पास जाता हूँ, तुम दूर में खड़ा रहना, और जैसे उनको मूड अच्छा हो जाएगा मैं इशारा करूंगी दौड़ के आ जाना, और पैर पकड़ के साष्टांग प्रणाम कर लेना। तो सुरभि माता इंद्र को लेके फिर जाते हैं। एक दिन कृष्ण ऐसे ही बैठे थे, सुरभि माता जाके कृष्ण को प्रणाम करते हैं, और सुरभि माता को देखते ही कृष्ण इतना खुश हो जाते, बोले अरे माते आपको मिलने के लिए आप नीचे क्यों आए, मुझे बोल देते मैं आ जाता आपके पास। सुरभि माता बोलते अरे प्रभु बेटा का गलती हो गया इसलिए आया हूँ बोलने के लिए। अरे बेटा गलती करेगा तो माफ हमको ही करना पड़ेगा ना, नहीं तो कहाँ जाएगा बेटा। तो कृष्ण समझ जाते कि इंद्र का बात बोलने के लिए आए हैं, और फिर भगवान बोलते ठीक है बुलाओ उसको किधर है। फिर माता जैसे ही इशारा करते हैं, इंद्र दौड़े दौड़े आके कृष्ण का पैर पड़ के इतना रोता है गिड़गिड़ाते हुए बोलता है भूल हो गया, आगे से कभी गलती नहीं होगा। कृष्ण बोलते कि बेटा तुझको पोस्ट में मैंने ही रखा है, ठीक है, मेरे बिल्ली मुझे म्याऊं। बोले गलती से पहचान नहीं पाया हमको। बोले ठीक है, कभी भी प्राउड फील मत करना, अहंकारी मत बनना। व्यक्ति जब अहंकारी बनता है क्या सही क्या गलत उसको समझ में नहीं आता, इसलिए जानबूझ के तरह हवा निकालने के लिए मैं सब लीला किया।
तो इंद्र बोलता आगे से मैं नहीं करूँगा। और फिर इंद्र ऐरावत से मंदाकिनी गंगा ऊपर से पानी लेके कृष्ण का अभिषेक करता है, और उस पानी से जो कुंड बनता है उसको गोविंद कुंड बनते हैं, जो यहाँ पर बना है ये गोविंद कुंड है, उनका अभिषेक जल से बनता है। और फिर भगवान कृष्ण इंद्र ने भगवान कृष्ण का नामकरण करते हैं। क्या? जो गो जाति का अरविंद सोचते हैं उनका नाम क्या है? गोविंद। तो ये जो नाम है इंद्र देते हैं इस लीला के बाद कृष्ण को, गोविंद नाम देते हैं। इस प्रकार ये सुंदर लीला होता है। जय श्री गिरिराज महाराज की जय, जय श्री कृष्ण भगवान की जय। धाम जय वृंदावन धाम।